नमस्कार दोस्तों। किसी न्यायालय के द्वारा जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है और वह व्यक्ति उस वारंट की पालना नहीं करवा पा रहा है, अर्थात उस वारंट के तहत वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है, तो वह व्यक्ति अर्थात उस व्यक्ति के विरुद्ध वह न्यायालय लेखबद्ध उद्घोषणा जारी करता है और उस फरार व्यक्ति की लेखबद्ध उद्घोषणा के पश्चात भी वह फरार व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब वह न्यायालय उस फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के आदेश दे सकता है। BNSS 2023 की धारा 85 के तहत उस फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में बताया गया है। BNSS 2023 की धारा 85 की उपधारा 1 के तहत धारा 84 के अधीन जो उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय था, जिसमें उस जो लेखबद्ध उद्घोषणा जारी की गई थी, उस उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात भी वह उद्घोषित व्यक्ति अगर न्यायालय के समक्ष वारंट की पालना के अनुसार उपस्थित नहीं होता है, तो वह न्यायालय उस फरार व्यक्ति के लिए जो भी फरार व्यक्ति की संपत्ति वह जो चल हो या अचल हो या दोनों प्रकार की हो, किसी भी संपत्ति की कुर्की के आदेश दे सकता है। लेकिन उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का ये समाधान हो जाता है या ऐसा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत होता है जिससे कि वह व्यक्ति जो फरार है, जिसके संबंध में कोई उद्घोषणा निकाली जानी है, वह व्यक्ति अपनी संपत्ति को या उसके किसी भाग को खर्च करने वाला हो या जो भी संपत्ति है उसके किसी भाग को अपने जो न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार से हटाने वाला हो, उस परिस्थिति में वह उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय उस फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के आदेश दे सकता है। इसी तरह से धारा 85 की उपधारा 2 के अनुसार ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है वह न्यायालय उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की अगर वह संपत्ति है तब उस संपत्ति के लिए प्राधिकृत करने के लिए जब वह उस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है वह प्रस्थांकित की जाएगी, अर्थात एंडोर्समेंट में के आधार पर कार्य किया जाएगा, उसका प्रस्थांकन किया जाएगा। धारा 85 की उपधारा 3 के तहत
उस फरार व्यक्ति की कोई संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, यदि वह संपत्ति कोई ऋण हो या कोई अन्य जंगम संपत्ति, चल संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन वह कुर्की अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, अर्थात सीज करके की जाएगी, या रिसीवर की नियुक्ति करके की जाएगी, या उद्घोषित व्यक्ति को या उसके कोई निमित्त व्यक्ति हो उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध, अर्थात उसको मना करने वाला कोई लिखित का आदेश के द्वारा की जाएगी, या इन तीनों रीतियों में से किन्हीं दो से की जाएगी, या जैसा न्यायालय ठीक समझे उस रीति के अनुसार कुर्की का आदेश दिया जा सकेगा। इसी तरह से धारा 85 की उपधारा 4 के तहत यदि वह न्यायालय जिसको कुर्की करने का आदेश दिया जा रहा है वह संपत्ति यदि कोई स्थावर संपत्ति है अर्थात अचल संपत्ति है, तो इस धारा के अधीन कुर्की का जो आदेश है, जैसे कि कोई राज्य सरकार के तहत कोई अगर यदि वह अचल संपत्ति भूमि है तो उस भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी, जिसमें वह उस कलेक्टर के अधीन कोई भूमि स्थित है जिसमें उस संपत्ति का कब्जा लेकर की जाएगी, या रिसीवर अपॉइंट करके की जाएगी, या उद्घोषित व्यक्ति को या उसके किसी निमित्त व्यक्ति का संपत्ति का किराया देने वाला हो या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध अर्थात उसको मना करने वाला कोई लिखित आदेश के द्वारा की जाएगी। इन तीनों रीतियों में से या दो में से या जैसा न्यायालय ठीक समझे उस रीति से उस अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जा सकेगा। इसी तरह से धारा 85 की उपधारा 5 के तहत यदि वह संपत्ति जिसका न्यायालय कुर्की करने का आदेश दिया जा रहा है वह कोई जीवन धन हो या विनश्वर प्रकृति की हो जिसका नाश होने वाला हो जल तुरंत, तो वह न्यायालय अगर उचित समझे तो उस संपत्ति को तुरंत विक्रय करने का आदेश दे सकता है, बेचान करने का आदेश दे सकता है। 85 की धारा जो कि उपधारा 6 है, उपधारा 6 के अधीन यदि किसी रिसीवर की नियुक्ति की जाती है तो उस रिसीवर की कोई भी जो भी शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वे वही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं, अर्थात जो सीपीसी के तहत रिसीवर अपॉइंट होते हैं उन्हीं के अनुसार धारा 85 में किसी फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए किए जाते हैं, रिसीवर अपॉइंट किए जाते हैं, उसी के समान नियुक्त रिसीवर के होते हैं।